इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज एक कहानी आपको सुनाता हूं। यह कहानी वक्त की है। जी, वक्त का फेर ही ऐसा है साहब कि ये खुद को दोहराता है। एक वक्त था जब पश्चिमी यूपी में, खास करके सहारनपुर में, मरहूम रशीद मसूद साहब बहुत उलझनों में थे। वो बहुत उलझनों के शिकार थे, परिवार और राजनीतिक विरासत के बीच में। उनके भतीजे इमरान मसूद का लोगों में जबरदस्त प्रभाव होने की वजह से वो अपने बेटे का राजनीतिक कद नहीं बना पा रहे थे, और यही वजह थी कि वो अपने बेटे को सेटल नहीं करा पा रहे थे, जबकि उनका भतीजा वेल सेटल्ड था। उसी बीच साल 2006 में चेयरमैन बनने के बाद इमरान मसूद ने यह बता दिया कि उन्हें उनके चाचा के राजनीतिक छाते की जरूरत नहीं। इसके बाद साल 2007 में वो निर्दलीय विधायक बने। इमरान मसूद ने इस बार सबको चौंका दिया और कद्दावर नेता यानी कि मरहूम रशीद मसूद साहब खुद उंगलियां चबाने को मजबूर हो गए। मरहूम सांसद साहब के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ विधायक भतीजा। लेकिन मरहूम सांसद साहब बस खुद के बेटे को कई बार चुनाव लड़ाने के बावजूद कभी जितवा नहीं पाए थे, यहां तक कि दुनिया को अलविदा कह गए। अब वही सेम सिचुएशन इमरान मसूद के सामने। जी, एक तरफ सगा भतीजा काजी हमजा मसूद, दूसरी तरफ दूसरा भतीजा और दामाद काजी शयान मसूद। दोनों इमरान मसूद के लिए इस समय थोड़ा सा टेंशन लेकर आ रहे हैं। और जिस तरीके से सहारनपुर लोकसभा से इमरान मसूद के भतीजे और दामाद पूर्व मंत्री शयान मसूद के कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन करने की खबरें चली हैं, इस खबरों के कई मायने, राजनीतिक भी और पारिवारिक भी। और यही तो सबसे खास बात है कि राजनीति में सबसे खतरनाक वार सामने से नहीं होता, बल्कि घर के भीतर से होता है। क्या अखिलेश यादव ने इमरान मसूद की राजनीति को चुनौती देने के लिए एक ऐसी ही चाल चली है? वो इमरान मसूद जो लगातार अखिलेश यादव पर क्या कुछ नहीं कह रहे थे, ये आपसे छुपा नहीं, और अब अखिलेश यादव की ये गूंज सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री काजी शयान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जाएगा। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने इमरान मसूद के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए उनके सबसे करीबी रिश्तेदार को अपने साथ जोड़कर एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है उनके सामने, या फिर यह शयान मसूद का अपना स्वतंत्र राजनीतिक फैसला है? जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इमरान मसूद के सामने एक असहज सी कंडीशन पैदा हो गई, क्योंकि जिन इमरान मसूद ने हाल के महीनों में कई बार अखिलेश यादव पर सवाल उठाए, उन्हीं के परिवार का एक प्रमुख चेहरा अब समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दे सकता है। राजनीति में संदेश भी उतना ही मायने रखता है जितनी सीटें, और अगर किसी बड़े नेता के घर से ही दूसरा राजनीतिक संदेश जाने लग जाए तो विरोधी दल उसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद के खिलाफ एक नया राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है, या यह सिर्फ परिवार के भीतर अलग अलग राजनीतिक रास्तों का परिणाम है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इस सवाल का जवाब सहारनपुर की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है और दशा भी। याद कीजिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी। इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद बने, लेकिन सांसद बनने के बाद उनके कई बयान ऐसे आए जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर असहजता साफ दिखी।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही कि उन्होंने गठबंधन का जीत का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी को देने से हमेशा परहेज किया। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इमरान मसूद के दामाद काजी शयान मसूद समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी में, और उससे बड़ी बात भी यह है कि शयान मसूद ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कह दिया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और परिवार को साथ रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं की थी। यानी सवाल सीधे राजनीतिक नेतृत्व पर उठ रहा है। अब हम आपको इमरान मसूद का एक वो बयान याद दिलाते हैं जिसमें वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव न लड़ने की बात कह रहे थे। इमरान मसूद कह रहे हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन राजनीति में बयान देना आसान होता है दोस्तों, उसे निभाना उतना ही मुश्किल सबब बनता है। आज वही सवाल इमरान मसूद के सामने खड़ा है। अगर परिवार राजनीति से दूर रहने वाला था तो फिर परिवार के सबसे चर्चित चेहरों में से एक नया राजनीतिक ठिकाना क्यों तलाश रहा है? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर ये दूरियां क्यों हैं? और अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर राजनीतिक बदलाव क्यों हो रहा है? राजनीति में अक्सर यह बात कही जाती है कि नेता सबसे पहले अपने घर को संभालता है, फिर संगठन को संभालता है, फिर जनता को संभालता है। लेकिन यही वजह है कि अब विपक्ष ही नहीं, राजनीतिक जानकार भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमरान मसूद अपने ही राजनीतिक कुनबे को एक मंच पर रखने में सफल रहे हैं या फिर परिवार के भीतर अलग अलग राजनीतिक रास्ते बन चुके हैं। शयान मसूद कोई कल के नेता नहीं है या कोई साधारण आदमी नहीं है, वो रशीद मसूद की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं। अखिलेश यादव सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस और अपने ससुर इमरान मसूद के लिए प्रचार भी किया, लेकिन अब वही नेता समाजवादी पार्टी की ओर वापस बढ़ रहा है। यानी राजनीति का संदेश साफ है, नेताओं के बीच रिश्ते बदलते दौर के नहीं रहते, वक्त मिलता है वो अपने पुराने ठीहों पर पहुंच जाते। और एक सवाल और भी है कि क्या समाजवादी पार्टी इस मौके को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने विस्तार के तौर पर देख रही है? क्या अखिलेश यादव इमरान मसूद के राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके में एक नई जमीन तैयार कर चुके हैं? और क्या कांग्रेस के भीतर भी इस घटनाक्रम के नए समीकरण बनेंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय मान लीजिए कि सहारनपुर की राजनीति अब सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी या सपा बनाम बीजेपी की नहीं रह गई। यह राजनीतिक विरासत, पारिवारिक समीकरण और भविष्य की दावेदारी की भी लड़ाई बन चुकी। एक बात और आपको बताता चलूं कि क्या शयान मसूद अपने ससुर इमरान मसूद की वजह से अखिलेश यादव से दूर हो रहे थे? क्योंकि शयान मसूद तो अखिलेश यादव के पुराने करीबी रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव ने उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया था, तो फिर वो अचानक अखिलेश यादव से दूर क्यों हो गए थे? क्या इसके पीछे भी इमरान मसूद ही वजह थे? इमरान मसूद ने ही अपने दामाद को अखिलेश यादव से दूर रहने को कहा था और अब दामाद ने अपने ससुर की बात मानने से इनकार कर दिया है। क्या सोचते हैं आप, हमें बताइएगा। क्या शयान मसूद का समाजवादी पार्टी की ओर जाना केवल एक व्यक्तिगत या राजनीतिक फैसला है, या इमरान मसूद की राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व पर उठते सवालों का संकेत है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। चलते चलते एक शेर के कुछ आशार हैं, वो सुन लीजिए कि कल उनका जमाना था, आज अपना जमाना है, ये वक्त की गर्दिश है जो सबको आजमाना है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।